तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 8A में से है। उसको रीड करते हैं और समझते हैं। आज हम उसको सीख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो एक्सरसाइज 8A है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 14 मीटर। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट है, ABCD, उन सब का रेडियस इन्होंने कंबाइन करके दे दिया, यानी सबका एक ही रेडियस है और वो यानी 14 मीटर है। फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। यानी इसमें हमारे पास लेंथ भी गिवन है और हमारे पास रेडियस भी गिवन है, बट हमें इसका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसमें एंगल हमारे पास मिसिंग है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी रफली डायग्राम बना लूँ तो आप लोग थोड़ा सा अगर इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी है 8A, और हम इसको क्लास 8 की बुक में से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट A। तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है यानी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने इसमें क्या किया है, इसको इन्होंने रेडियस भी दे दिया है। ठीक, और रेडियस इसका 14 दिया हुआ है हर डायग्राम में, और उसकी जो उन्होंने लेंथ दी हुई है, अब वो एंगल हमारे पास क्या है, मिसिंग है। अब जो वो लेंथ है वो लेंथ हमें दी हुई है 12। ठीक है, 12 मीटर हमें दी हुई है ये। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमने इसका ये एंगल फाइंड करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क ही रहेगा। अब डाटा पहले लिखते हैं और फिर उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है गिवन डाटा, तो उसमें हम लिखते हैं रेडियस, सिंपल लिख लीजिएगा, रेडियस इज इक्वल टू है 14 मीटर, और हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हमें दी थी 12 ये रही, और हमारे पास जो एंगल है थीटा से हम वो हमने एंगल ऑफ आर्क वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ये डाटा है, फॉर्मूला हम लेंथ वाला ही लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 2 पाई आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लेंथ गिवन है, लिख देंगे 12। ठीक है, हमारे पास 12 मीटर है, इक्वल टू थीटा हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 360 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर हमारे पास क्या है 7, और रेडियस हमारे पास है 14। सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार। अब हम क्या करेंगे, 12 मीटर इज इक्वल टू थीटा ओवर 360, तो ये कितना हो जाएगा 44 44 2 ज़ार 88, तो हो जाएगा 88। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 88, और इक्वल टू, क्योंकि क्या चीज़ हमने एंगल फाइंड करना है तो थीटा की वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 88 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, तो जब ये 360 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 तो हमारे पास आ जाएगा 4320 ओवर 88, और ये हमें भी फाइंड करना है एंगल। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यानी इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 49.0, जो कि राउंड ऑफ होकर हो जाता है 49 कहलाएगा, 49 हमारे पास डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए स्टूडेंट। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, वो भी हम सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से, और उसका भी आंसर हम फाइंड कर।
तो स्टूडेंट्स का जो पार्ट बी है उसमें भी हमारे पास रेडियस तो सेम ही था, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था रेडियस इस पर भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, बस लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो गई, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है 19.5। तो डाटा लिखते हैं, रेडियस हमारे पास क्या है बी पार्ट में, वो हमारे पास 14 मीटर ही है, और हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारे पास है 19.5 मीटर। हमें फाइंड करना है एंगल, यानी जो एंगल है थीटा है, एंगल ऑफ आर्क हमारे पास होगा जो थीटा से साइन वो क्वेश्चन मार्क है। लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेंथ हमारे पास है 19.5, लेंथ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 19.5 मीटर है हमारे पास, और थीटा एज इट इज़ आ जाएगा 360 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7, और रेडियस हमारे पास 14 है। सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया सिंप्लीफाई। अब हमारे पास हो जाएगा 19.5 और 360, ये फिर हमारे पास अगेन 80 आएगा, और फिर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे 19.5 88 डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई 360 होगा, और ये थीटा हमारे पास अलग हो जाएगा थीटा का साइन। अब हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थीटा का साइन हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 79.77, जो कि राउंड ऑफ होके स्टूडेंट बन जाएगा 80 डिग्री। ये हमारे पास आ गया एंगल का, इसके एंगल का आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ और इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। रेडियस तो हमारे पास एज इट इज़ वही है, रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास है 14 मीटर, ठीक है। और हमारे पास जो बाकी इसका है, यानी लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास इसकी कितनी है, इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है 64.2। तो हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 64 पॉइंट हमारे पास है 64.2 हमारे पास इसका है मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ का फॉर्मूला पुट करेंगे एज इट इज़, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू है 64.2, थीटा फाइंड करना है एज इट इज़ आ जाएगा 362 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 14, रेडियस सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगेन हमारे पास आ जाएगा 64 पॉइंट, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो एज इट इज़ लिखेंगे, 360 डिवाइड हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 88। अगेन हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई, तो ये 64.2 के पास जब ये यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और ये थीटा हमारे पास सेपरेट हो गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका जो एंगल हमारे पास फाइंड होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा 26.63। तो हमारे पास हो जाएगा 262.63, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 263 डिग्री, इसका ये आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया पार्ट सी का आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो पार्ट डी है उसमें भी हमारे पास जो रेडियस है वो सेम ही है, वो हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, वो 14 मीटर ही है, और लेंथ हमारी चेंज होती जा रही है, और लेंथ हमारे पास जो है, लेंथ ऑफ आर्क जो हमारे पास पार्ट डी में है वो हमारे पास है 84.6 मीटर,
और हमें एंगल जो थीटा साइन है, एंगल थीटा ऑफ आर्क यानी एंगल ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ आर्क फाइंड करना है, फार्मूला हमने लेंथ वाला ही पुट करना है स्टूडेंट। लेंथ ऑफ आर्क थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेंथ की वैल्यू पुट कीजिएगा, लेंथ की जगह क्या है 84.6 मीटर। थीटा फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए 360 डिग्री और 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 और रेडियस की जगह 14। सिंप्लीफाई हो गया 2। अगेन हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी हमें फाइंड करना है 360 डिग्री और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 88। अगेन हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है। क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी है तो उसको सेपरेट करना होता है। तो थीटा जो है एंगल जो है उसके साथ 360 डिवाइड हो रहा है, तो इसको यहाँ से डिवाइड, जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मल्टीप्लाई होगा और जो चीज़ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 84.6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 88 और यहाँ पर ये हमारे पास एंगल को जो हम थीटा साइन से शो कर रहे हैं ये हमारे पास हो गया सेपरेट, क्योंकि जो चीज़ फाइंड की जाती है स्टूडेंट उसको सेपरेट करना पड़ता है। और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो स्टूडेंट हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी एंगल हमारे पास आ जाएगा 346 डिग्री हमारे पास आंसर इसका आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा पार्ट डी का आंसर है जो लेंथ के फार्मूले से हमने फाइंड किया और बहुत ही इजी मेथड है। हमारे शुरू के क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपको समझ आ गए तो आगे के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि स्टूडेंट आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें और सीखें, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।